लगभग 10 दिनों से पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला है। इसी जंग में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई। उनके मौत के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि अब ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। अली रेजा अराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर बनाया गया था, लेकिन अब ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हो गया है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के मौत के बाद अब उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। सोमवार को ईरान की ओर से जैसे ही इस फैसले का ऐलान हुआ, पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिक गईं। खासकर इसलिए क्योंकि यह फैसला ऐसे समय में आया जब ईरान की टकराव की स्थिति अमेरिका और इजराइल के साथ बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई कौन है और उन्हें सत्ता के गलियारों का सबसे बड़ा पावर ब्रोकर क्यों कहा जाता है। दरअसल मुज्तबा खामेनेई लंबे समय से ईरान की सत्ता व्यवस्था के अंदर बेहद प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी कोई बड़ा सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन माना जाता है कि वे अपने पिता के कार्यकाल में पर्दे के पीछे से कई अहम फैसलों को प्रभावित करते रहे हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें ईरान की सत्ता का गेटकीपर भी कहते हैं। बताया जाता है कि मुज्तबा ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही ईरान इराक वॉर के दौरान थोड़े समय के लिए हिस्सा लिया था। हालांकि उन्हें असली पहचान 1990 के दशक के बाद मिली, जब उनके पिता अली खामेनेई की सत्ता पूरी तरह मजबूत हुई। साल 2019 में ट्रंप के प्रशासन ने मुज्तबा खामेनेई पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि बिना किसी आधिकारिक पद के वे ईरान के सर्वोच्च नेता की ओर से सत्ता का इस्तेमाल कर रहे थे। मुज्तबा की पहचान दो वजहों से सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहली, ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य संस्था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC के साथ उनके बेहद करीबी संबंध, और दूसरे, पश्चिमी देशों के साथ समझौते और सुधारवादी राजनीति के प्रति उनका सख्त विरोध। आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि 2009 के विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन्हें दबाने के लिए भी उनकी अहम भूमिका रही थी। विश्लेषकों का मानना है कि मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान की नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बल्कि संभावना यह है कि सुरक्षा संस्थाओं, खासकर IRGC का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। घरेलू मोर्चा पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के प्रति कड़ा रुख अपनाया जा सकता है, जबकि विदेश नीति में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत सिर्फ रणनीतिक जरूरतों के आधार पर ही होगी। यानी साफ है कि ईरान अपनी सख्त विदेश नीति से पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बीच एक और अहम पहलू सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए हमलों में मुज्तबा खामेनेई ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि वे बदले की रणनीति भी अपना सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद मध्य पूर्व की राजनीति और भी ज्यादा अस्थिर हो सकती है। अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि यह बदला सिर्फ ईरान की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।